हेलो एस्पिरेंट्स। तो ऑलरेडी हमारा लेक्चर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे पूरा पूरा एल्जेब्रा, जो ऑपरेशंस होते हैं ना हमारे, वो लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसकी प्रॉपर्टीज डील करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ पीवाई क्यूज कर लेंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ना वो क्लैरिटी बैठ जाए हमें। और याद रखना, तुम नोट्स ना बनाते हुए चलो, फॉर्मूले सारे लिखते हुए चलो, ताकि जब तुम रिवाइज करने जाओ ना तो एक क्लैरिटी रहे कि यार ये चीज को ऐसे सॉल्व करना है, ये चीज को ऐसे। खुद के हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट होंगे, क्योंकि यार उसको रेफर करने में ना अलग ही मजा आएगा तुम्हें। तो मेक श्योर तुम खुद के नोट्स बनाओ। तो देखो, सबसे पहले हम क्या डील करने वाले हैं, आज हम ऑपरेशन से डील करने वाले हैं, राइट। और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच आउट किया ना, उसको वॉच आउट कर लो, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हुए हमने। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एडिशन। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? एडिशन। अब एडिशन का मतलब क्या? अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और बोला है कि यार इन दोनों को ना तुम ऐड कर लो, क्या कर लो? ऐड। फॉर एग्जाम्पल Z1 है मेरे पास a प्लस आई बी, और Z2 है c प्लस आई डी। बोला कि यार इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें, और कौन सा ऑपरेशन? Z1 प्लस Z2। तुम्हें क्या करना है यार? सिंपली जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना उसको उठाओ और ऐड कर लो, एज सिंपल एज दैट। a प्लस आई बी, c प्लस आई डी। रियल वाले पार्ट को एक तरफ ले लो, इमेजिनरी वाले पार्ट को एक तरफ ले लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहता है? हमेशा इस फॉर्मेट का होता है, राइट। रियल सारा एक तरफ, कॉम्प्लेक्स सारा एक तरफ। तो ए और सी क्या है? रियल है। जो भी आई के साथ जुड़ा होता है दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो आई के साथ एक बी है और एक डी है, तो इसमें से आई कॉमन निकाल सकते हो, राइट। अब किसी ने बोल दिया, अब देखो तुम्हें ना चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया कि यार ये बताओ मेरे को, इसका मतलब क्या है? इसको रीड करने का तरीका है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। अगर हम सिंपली ये बोलते कि रियल पार्ट ऑफ Z1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 मतलब क्या? तुम Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते और चेक करते कि उसका रियल पार्ट क्या है, उसका रियल पार्ट कितना है, A। वैसे ही अगर मैं बोल देती कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इस बार तुम कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में घुसते? Z2 वाले। और Z2 वाले में जाके तुम क्या चेकआउट करते कि यार इसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या है? इसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या है? D है। बट अब यहाँ पे क्या बोला है? रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे तो इंडिविजुअली तुम चेकआउट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले तुम्हें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। कौन सा ऑपरेशन? इधर एडिशन। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, राइट। अब क्या करना है? Z1 प्लस Z2 का हमने देख लिया किस फॉर्मेट में आने वाला है, इस फॉर्मेट में आने वाला है। अब इसका रियल पार्ट बताओ क्या होगा? Z1 प्लस Z2 वाले ऑपरेशन चेक कर लिया तुमने, इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट होगा A प्लस C। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, आई नहीं लिखोगे इसमें, से B प्लस डी। आई से मल्टीप्लाई होने का नंबर इमेजिनरी हो जाता है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? Z1 प्लस Z2। तो आप तुम्हें ये समझाओगे कि इसका मतलब क्या है? पहले एडिशन परफॉर्म करो इन दोनों का, उसके बाद उसका रियल पार्ट बताओ। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद उसका रियल पार्ट चेक करना है। Z1 प्लस Z2 परफॉर्म करना है, उसके बाद उसका इमेजिनरी नंबर चेक करना है। क्लियर है तुम्हें ये चीज? ओके। अब इसको लिख कैसे सकते हो? जो ए है, जो ए है दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1, और C इज रियल पार्ट ऑफ Z2। वैसे ही B क्या है? B है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये I से जुड़ा हुआ है, और किस किस में आ रहा है? Z1 में। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस, और जो D है वो किस किस इमेजिनरी पार्ट है इसका। तो ऑप्शन ऐसे आते हैं, MCQs आते हैं, तो बच्चे इसमें करते यार ये क्या है, यार इतनी बड़ी बड़ी चीज है, क्या है भाई? रियल पार्ट है, कुछ नहीं, ये सब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। B प्लस डी के इक्वल आया। B किसका इमेजिनरी पार्ट था? Z1 का था। D किसका इमेजिनरी पार्ट था? Z2 का था। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। रियल नंबर Z1 प्लस Z2। रियल पार्ट ऑफ A किसका रियल पार्ट था? Z1 का। C किसका रियल पार्ट था? Z2 का। तो यार ये चीज, ऐसी चीजें लिखी जाती है। अब तुम्हें ये समझ आया होगा कि रीड कैसे करना है इन चीजों को। डन 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 डन। ओके, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है। अब तुमने वो नोट डाउन कर ही लिया होगा। अगर Z1 है 6 प्लस 3i और Z2 है 3 प्लस 4i, बोल दिया कि Z1 प्लस Z2, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा ये बताना हमको। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। क्या करना है? Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो,
Z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो। अब रियल पार्ट्स को ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करो। 6 + 3 9, 3i + 4i 7i। डन। तो हमने किसका वैल्यू निकाल लिया? Z1 + Z2। राइट है ये चीज। अब देखो, अगर मैं ये बोल देती कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या बोलते तुम? 6। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या बोलते तुम? 4। बट अगर क्वेश्चन आ जाता कि यार रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2, तो पहले क्या करना होता? ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद चेकआउट करना है कि इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा आ रहा है। तो Z1 + Z2 वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 9 + 7i आया। तो अब इसके अंदर इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट 9 है और इमेजिनरी पार्ट 7 है। क्लियर है तुमको ये चीजें? इसको नोट डाउन करो ताकि अब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर ले। ओके, इसे नोट डाउन कर लो तुम लोग फटाफट से। तो आई होप इतना तो नोट डाउन कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, राइट? अब मेरी बात सुनो ध्यान से तुम लोग। अगर चलो एक ना एग्जांपल के साथ ही हम चीजों को डील करेंगे ताकि तुम्हें प्रॉपर्टीज ना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम याद रहे। ओके, अब मैंने क्या बोला? मेरे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i और Z2 है 1 + i, राइट? अब चेक करेंगे कि यार ये जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव, फर्स्ट कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव। ये डाल लो हेडिंग ताकि हम आगे चीजें डिस्कस कर लें। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करने से ना आंसर वही रहेगा, ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। मतलब फॉर एग्जाम्पल कम्यूटेटिव, अगर मैं Z1 + Z2 करूंगी, तुम क्या बोलोगे इसका? Z1 2 + 1, पहले 2 + 1 3, 3i + i 4i, राइट? पहले मैंने Z1 + Z2 किया। अब मैं अगर Z2 + Z1 कर दूं, Z2 + Z1 करने पे क्या होगा? पहले रियल पार्ट आ जाएंगे, मतलब 1 + i उसका Z1 वाला 2 + 3i, 2 + 1 3, i + 3i 4i। ये भी वैल्यू कितना आया? 3 + 4i। मेरे को एक बात बताओ, ऑर्डर ऑफ एडिशन जो भी ऑर्डर था उसको चेंज करने से कुछ फर्क पड़ा क्या? Z1 + Z2 इज सेम एज Z2 + Z1। इसका मतलब एडिटिव जो एडिशन है ना, एडिशन में डज नॉट मैटर कि हम ऐड कैसे कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन वाला प्रॉपर्टी है, इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो एडिशन वाला ऑपरेशन, इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है तुम्हें ये चीज? याद रखना। तो इसको नोट डाउन कर लो ये स्टेटमेंट को कि कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करने से रिजल्ट डज नॉट मैटर। तो Z1 + Z2 का जो वैल्यू आया इट इज सेम एज Z2 + Z1। इट डज नॉट मैटर, राइट? द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर ओवर हियर। So when the order of addition does not matter, that means the property which is being followed, it is commutative property. I hope तुम्हें समझा होगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो ताकि we can move on to the next property, that is associative property. Okay, नोट डाउन कर लो इसे। लिख लिया यहाँ तक तुम लोगों ने? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि यार ये चेक करेंगे कि यार जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है। Z1 हमने ले लिया 1 + i, Z2 हमने ले लिया 2 + i और Z3 हमने ले लिया 3 + i। ओके, अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास Z1 Z2 और Z3 तीन है, ठीक है, तीन टर्म्स है। पहले मैं क्या करूंगी? मैं ना पहले दो को ऐड कर लेती हूँ, Z1 + Z2, पहले इसको ऐड करके फिर उसको Z3 से ऐड कर लेंगे, राइट? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो फॉर एग्जांपल Z1 + Z2 करेंगे, तो मेरे को बताओ Z1 + Z2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 + 2 ये आ जाएगा 3i + i 2i प्लस Z3 कितना है? 3 + i है ना? तो अब 3 रियल पार्ट्स को ऐड कर लो, 3 + 3 6, 2i + i 3i। मतलब पहले हमने किसको ऐड किया? Z1 और Z2 को, उसके बाद हमने उसमें एडिशन किया किसका? Z3 का। ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। अब हम क्या करते हैं, हम ना Z1 को नहीं, अभी हम पहले ग्रुप बना लेंगे Z2 और Z3 का। क्या करते हैं? Z2 और Z3 का एडिशन कर लेते हैं। तो Z1 क्या है हमारा? 1 + i, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस Z2 + Z3 कितना होगा?
Z2 plus Z3, 3 plus 2, 3 plus 2 5 I plus I 2I। क्लियर है तुम्हें ये चीजें? अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 plus 5 6 I plus 2I। तो जब हमने पहले Z1 और Z2 का ग्रुप बनाया और जब हमने Z2 और Z3 का ग्रुप बनाया तो इससे आंसर में कुछ फर्क पड़ा? रीग्रुपिंग करने से कुछ फर्क पड़ा? रीग्रुपिंग करने से कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, राइट? दैट मीन्स इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले तुम किसी भी दो को ऐड कर लो, उसके बाद तुम थर्ड को ऐड करो। यहाँ इधर तुम Z1 और Z3 को ऐड करते, पहले Z1 और Z3, और उसमें तुम Z2 को ऐड करते ना, तो भी वैल्यू 6 + 3 आया था। मतलब यहाँ पे रीग्रुपिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब रीग्रुपिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो ऑपरेशन वाला एडिशन है, जो एडिशन वाला ऑपरेशन है, इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है तुम्हें ये चीज? फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। क्या लिखोगे तुम लोग? एडिशन ऑपरेशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है तुम्हें ये चीज? अब नेक्स्ट चीज डील करते हैं कि अगर तुम्हें कभी बोल दिया कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्या बोल दिया? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है भाई? देखो यहां पे हमने कम्यूटेटिव टिक मार डाला, नेक्स्ट क्या पढ़ा था? एसोसिएटिव, वो भी फॉलो कर रहा है। जब रीग्रुपिंग से फर्क नहीं पड़ रहा है। कम्यूटेटिव व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि कौन पहले ऐड कर रहे हो, यहाँ पे ग्रुप बनाने पे। एडिटिव इनवर्स से बात कर ले। अब एडिटिव इनवर्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 + 4I। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूं कि पूरा वैल्यू 0 हो जाए? मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में Z वाले में ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूं कि पूरा वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाए? -Z, तो Z - Z = 0, राइट? तो मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम नेगेटिव ले लोगे ना, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो Z का जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा? एडिटिव इनवर्स दैट विल बी -Z। क्यों? क्योंकि जब तुम Z और -Z को ऐड करोगे यू विल गेट अ वैल्यू एंड दैट इज 0, राइट? एडिटिव इनवर्स मतलब the value that must be added to a complex number to obtain the result as 0। स्टेटमेंट लिखे, the value that should be added to make complex number to make the resultant value 0। अगर आम भाषा में जानेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसी वैल्यू ऐड कर रही है कि जिसके ऐड करते ही कंप्लीट जो आंसर है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। एक ऐसी वैल्यू जिसको ऐड करने पे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या हो जाए? 0। इंग्लिश में देखेंगे तो ऐसे, राइट? अब मेरे पास Z = 3 + 4 है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? Z का एडिटिव इनवर्स -Z, मतलब इस पूरे का क्या साइन लगा दोगे? माइनस की, राइट? Z ये था तो Z का एडिटिव इनवर्स -Z, क्योंकि Z -Z कितना होता है? 0। अब देखो ये क्या है? 3 + 4 है। माइनस जब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो दोनों पे कैसी साइन आ जाएगी? माइनस। अब ये दोनों वैल्यूज को ऐड करो जरा। 3 + 4I -3 -4I -3 + 3 4I -4I। आंसर टर्न्स आउट टू बी 0। क्लियर है तुम्हें? अब ना इसका बताओ जरा, Z = 6 + 4I का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? Z का एडिटिव इनवर्स इज -Z, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -6 -4I। क्लियर है तुम्हें ये चीज? ओके। अब किसी ने ये बोल दिया -2 + 3I का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 + 3I का, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ना ट्राई करो, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, कि बात तो तभी बनेगी, वरना तो बात बनने नहीं वाली तुम्हारी। तो बताओ जरा इसका क्या होगा? हमने देखा Z का एडिटिव इनवर्स -Z, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब इस Z के आगे क्या साइन लग जाएगी? माइनस, -2 + 3I, माइनस -2 माइनस प्लस माइनस। तो जब इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो विल गेट द वैल्यू टू बी इक्वल टू 0। -2 + 3I + 2 - 3I
कैंसिल कैंसिल। समझा? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स माइनस z। क्लियर है ये चीज? इसे नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी इज। लिख लिया ये चीज तुम लोगों ने? ओके, आई होप लिख लिया होगा। अब देखो एंड द नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव इनवर्स में ऐड करने पे वैल्यू 0 हो रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी वैल्यू जिसको ऐड करने पे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चेंज ना हो। लिखे इधर, ऐसी वैल्यू जिसको ऐड करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहे। है ना, ये भाषा ज्यादा आसान है, इंग्लिश में क्या लिखते बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल जेड है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि जो मेरा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था ना वो वही का वही रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 2 में मैं ऐसे क्या वैल्यू ऐड करूं ताकि जो मेरा 2 है ना उसमें कुछ फर्क ही ना पड़े। सबसे बेस्ट वैल्यू दैट इज 0। 2 + 0 = 2। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी इज ऐसी वैल्यू जिसको ऐड करने पे जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो चेंज ही ना हो। तो z में फॉर एग्जांपल a + ib है, इसमें मैं कितना ऐड करूं कि यही वैल्यू वापस आए मुझे रिजल्ट में +0, तो a + ib आ जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होने वाला है? एडिटिव आइडेंटिटी होने वाला है 0। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया z = 3 + 4 है, इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू ऐड करो कि जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ चीज चेंज ही ना हो। जो रियल पार्ट है वो रियल रहे, जो इमेजिनरी वो इमेजिनरी रहे। +0 तो 3 + 4 है। तो एडिटिव आइडेंटिटी द वैल्यू दैट शुड बी एडेड सो दैट द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट चेंज। तो इसमें चेंज हुआ क्या? एडिटिव आइडेंटिटी 0 और इनवर्स में बस जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका नेगेटिव लगा लेना। क्लियर है तुम्हें ये चीजें? इसे नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एडिशन या एडिशन ऑपरेशन से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज थी। ओके, कौन सी प्रॉपर्टीज है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वन वी रेड दैट वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब हम पहले z1 + z2 करें या z2 + z1 करें, द ऑर्डर डज नॉट मैटर ओवर हियर, द ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, ये अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड वाज एसोसिएटिव मतलब अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से दो ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल z1 + z2 + z3 इज सेम एज z1 + z2 + z3। तो यहाँ पे ग्रुपिंग डज नॉट मैटर इज इक्वल टू z1 + z3 + z2। तो यहाँ पे ग्रुपिंग डज नॉट मैटर। क्लियर है तुम्हें ये चीज? फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी दैट वाज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब द वैल्यू दैट शुड बी एडेड टू गेट द रिजल्टेंट टू बी इक्वल टू 0। अगर मुझे z गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, क्या गिवन है? z। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? इसका z का जो एडिटिव इनवर्स है वो आ जाएगा -z। तो जब मैं z में -z ऐड करूंगी तो आई विल गेट द रिजल्टेंट टू बी इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी एंड दैट वाज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको ऐड करने पे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंजेस ना आए। अगर मेरे पास z है तो z में मैं क्या ऐड करूं कि वो चेंज ना हो? +0 = 0 z। क्लियर है तुम्हें ये चीज? एक ऐसी वैल्यू ऐड करो जिससे कुछ फर्क ही ना पड़े हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को। दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज। सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉपर्टी नहीं, एकदम बल्ले बल्ले वो, उसमें इतना डिफिकल्ट है ही नहीं तुम्हें कुछ। बट पहले तुम ये नोट डाउन कर लो। ओके, फटाफट से ये नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना खुद से, प्रॉपर्टीज याद रखो, रोज रिवाइज करते रहो चीजों को, तभी चीजें तुम्हें याद रहेंगी। ऐसे अगर तुम करने जाओगे आज पढ़ रहे हो फिर 10 दिन के बाद पढ़ रहे हो, क्या फायदा यार उसका? फायदा तभी होगा जब तुम रोज रिवीजन कर रहे हो, रोज क्वेश्चन लगा रहे हो। ओके,
और किसी एक जन पे डिपेंड मत रहा करो। एक टॉपिक हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन सॉल्व करो ना यार डायरेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सब्ट्रैक्शन। कौन सा ऑपरेशन है? भी सब्ट्रैक्शन है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, दूसरा है c प्लस आई डी, सी आई डी, ठीक है। तो z1 माइनस z2 कितना होगा? z1 है a प्लस आई बी और माइनस c प्लस आई डी। सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो a प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, राइट। तो a माइनस सी और इसमें क्या आ जाएगा? ये देखो a माइनस सी एक साथ लिख लेते हैं, प्लस आई बी माइनस आई डी। तो a माइनस सी रियल पार्ट हो गया, प्लस इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? आई बी माइनस डी। जो आई के साथ नहीं जुड़ा है दैट इज रियल, और जो आई के साथ जुड़ा है दैट इज योर इमेजिनरी। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि मेरे को ये बताओ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2, इसको रीड कैसे करोगे? वही ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2। बट ये वैल्यू को निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो अंदर ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है। z1 और z2 के बीच में ऑपरेशन कैसा है? सब्ट्रैक्शन वाला है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ही हमें इसकी इमेजिनरी पार्ट मिलने वाली है। तो क्या हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है? कर रखा है, राइट। दैट इज z1 माइनस z2। अब मेरे को बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो ये z1 माइनस z2 एकदम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो ये हो गया उसका इमेजिनरी पार्ट। डन 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 डन। और रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 a माइनस सी। अगर इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना है तो जो b है, b वो किसका पार्ट है? b यहां पे आ रहा है और b i के साथ जुड़ा है, मतलब ये हुआ इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का? z1 का। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। वैसे ही जो d है, d वो d किसका पार्ट है? इसमें दिख रहा है। और d किसके साथ अटैच्ड है? i के साथ। मतलब ये हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है। अब यहाँ पे आया a वाला बात। जो a है वो क्या है? z1 में आ रहा है और किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ये क्या हुआ? रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2। क्लियर है तुम्हें ये चीज है? आई होप समझा होगा। इसे नोट डाउन करो ताकि एक दो क्वेश्चन करते हैं कि चीजें क्लियर हो जाए तुम्हें। ओके, बट मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। सब्ट्रैक्शन, ओके। इसको कर लो, फटाफट से लिख लो, नोट्स खुद के बनाओ, अच्छे से पढ़ो। ओके, अब देखो, लिख लिया तुमने? अब मैंने क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 माइनस z1। यहाँ पे ध्यान देना कौन सा चीज आगे और कौन सा चीज पीछे है, ये दिमाग में रहना चाहिए तुम्हारे। z2 माइनस z1, बताओ जरा इसका वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा। ओके, तो अभी हमें रियल पार्ट निकालना है किसका? z2 माइनस z1। मतलब पहले हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। z2 माइनस z1 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2i माइनस, और z1 कितना है? 2 प्लस 3i, माइनस 2 माइनस 3i, 3 माइनस 2 1, 2i माइनस i। तो z2 माइनस z1 को सॉल्व करने पे ये आ गया। अब इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? i के साथ जो वैल्यू अटैच्ड है, i के साथ कितना अटैच्ड है? -1, 1 नहीं, साइन भी चेक करो। हाँ, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस z1 वो कितना है? 1। क्लियर है? और अगर तुम यहाँ पे बात देखोगे ना, यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्शन जैसी चीज कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम z1 माइनस z2 बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब होता है z1 प्लस ऑफ माइनस z2। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बीच में एडिशन कर रहे हैं। तो तुम्हें ये समझा कैसे करना है इनको? यार एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। अगर देखो इसका भी तुम करो ट्राई जरा। z1 इक्वल टू 6 प्लस 3i, z2 इक्वल टू 10 प्लस 4i, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2। ये जरा इसका आंसर निकाल लेना खुद से। ओके, ये क्वेश्चन करो, ये इसको नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन बस इतना ही है यार। अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन को इन डिटेल डिस्कस। जैसे एडिशन में प्रॉपर्टीज थी ना,
वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज आएंगी, फिर डिवीजन में कोई प्रॉपर्टीज नहीं, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसे नोट डाउन कर लो। ओके, फटाफट से। तो अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन को, एंड दैट टू इन डिटेल। चले, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक दिया है Z1 A प्लस आई बी और Z2 दिया है C प्लस आई डी। अब बोला कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो, हम एडिशन में क्या कर रहे थे, हम सिर्फ रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर रहे थे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर रहे थे। सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट को रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती, जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई करो, आई डोंट केयर। ठीक है, अब Z1 डॉट Z2, तो A प्लस आई बी है, C प्लस आई डी है। तुमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा होगा, अगर एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट के एलिमेंट सारे दूसरे ब्रैकेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। एक दूसरा ब्रैकेट, जो सेकंड ब्रैकेट, जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट है, वो सारे में से मल्टीप्लाई होगा। सिंपली ये ए है, ऐसा नहीं है कि और सिर्फ रियल वाला रियल से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो, नहीं, यहाँ पे जितने हैं ना सबसे मल्टीप्लाई कर डालो। ओके, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आई, राइट। ये वाले सबसे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब इस ब्रैकेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे हमारा ए का एसोसिएशन नहीं हुआ है, सबसे हो चुका है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आओ, फर्स्ट ब्रैकेट के बी आई है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब आई बी इंटू सी, बी सी आई। क्लियर है ये चीज? अब आई बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले बी और डी, आई इंटू आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है ये चीज। अब ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई, ये हो जाएगा माइनस बी डी, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो बी डी इंटू -1 माइनस बी डी। अब क्या करो, अब तुम इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम सबको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है क्या होता है, ए प्लस आई बी, तो रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, तो इसमें ये रियल है और ये रियल है, तो ए सी माइनस बी डी प्लस ये दोनों इमेजिनरी, इसमें से आई बाहर आ सकता है, बचा क्या, ए डी प्लस बी सी। क्लियर है? तो इसमें Z1 डॉट Z2 का वैल्यू ये आया। ठीक है ये चीज। अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि यार मेरे को ये बताओ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 कितना बोलोगे तुम? टिंग टिंग टिडिंग, दिस वैल्यू ए सी माइनस बी डी, क्योंकि ये आई से अटैच्ड नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये रियल हो गया। और वहीं पे अगर मैं इमेजिनरी पार्ट बोल दूं Z1 डॉट Z2 का, तब तुम क्या बोलोगे? तो जो भी वैल्यू आई के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब ना यार मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, इतना आसान ऐसे नहीं, मेरे को ना और थोड़ा वो घुस के बताओ क्या रियल पार्ट Z1 रियल पार्ट Z2 किस किस को किस किस से मल्टीप्लाई करे ताकि ये वैल्यू आए। ठीक है, जिसे हम पहले कर रहे थे। अब तुम्हें क्या चेक करना है, अगर इस साइड भी पूरा रियल इमेजिनरी में कन्वर्ट करना है, तो चेक करो ए, जो ए है वो किस में आ रहा है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर ए की बात करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज बी, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज C और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज D। तो अब मेरे को ना इस फॉर्मेट में लिखना है इसको। तो ए क्या है, ए है रियल पार्ट ऑफ Z1, तो लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1। और C क्या है, C है रियल पार्ट ऑफ Z2, मतलब इधर को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस साइन। अब जो B है, B किसका पार्ट है, B पार्ट है Z1 का, और कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और D किसका पार्ट है, Z2 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखो कभी ऐसा दिख गया ना तो घबरा मत जाना कि भाई साहब ये क्या बातें कर रहा है यार, दिमाग से तो परे है हमारे, समझ ही नहीं आ रहा है ये। तुम्हें समझा? इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बस चेक करना है यार जो ए है वो किसका पार्ट है, सी किसका रियल पार्ट है, किसका इमेजिनरी पार्ट है, डी किसका इमेजिनरी पार्ट है, डी किसका इमेजिनरी पार्ट है, तो वही इसको हमने रिप्लेस कर लिया। क्लियर है तुम्हें ये चीज? इसे नोट डाउन करो ताकि हम इमेजिनरी वाला भी एक बार डिस्कस कर लें। ओके, समझा तुम्हें? तो रियल पार्ट डिस्कस कर लिया, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 को उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे।
Z1 डॉट Z2। तो ए देखो, ए क्या है? ए है रियल पार्ट Z1 का, ठीक है। उसके बाद डी है, तो डी चेक करना है, डी ए बी सी डी, तो डी क्या है? उसकी जगह पे लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 लिखूं या डी लिखूं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है? डी। तो इसको रिप्लेस कर दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 से। क्लियर है? उसके आगे प्लस की साइन है। अब बी क्या है? बी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो मैं बी लिखूं या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 लिखूं? तो दोनों एक ही चीज को इंप्लाई कर रहे हैं। और सी क्या है? सी है रियल पार्ट ऑफ Z2। तो सी लिखो या रियल पार्ट ऑफ Z2 लिखो, दोनों बात क्या एक ही है, रियल पार्ट ऑफ Z2। क्लियर है तुम्हें ये चीज? इसे भी नोट डाउन कर लो। ओके, थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसको ये इसके आगे कंटिन्यू हो, ठीक है। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम अब इसकी प्रॉपर्टीज को डील करें। मेक श्योर फटाफट से नोट डाउन। तो चलो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव चेक करेंगे। कम्यूटेटिव मतलब यार हम पहले किसको ऐड कर रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 देख लेते हैं, तो इसमें चेकआउट करेंगे कि क्या यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स मैं Z1 Z2 निकालू या Z2 Z1 निकालू, क्या इसमें कुछ अंतर आएगा या नहीं आएगा? तो इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट फॉलोज मतलब तुम पहले किसको भी लिखो, फर्क नहीं पड़ना है इससे। तो मतलब तुम पहले Z1 डॉट Z2 लिखो या Z2 डॉट Z1, ऑर्डर डज नॉट मैटर। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 प्लस आई 2 प्लस आई, ठीक है। तो अब करो इसको मल्टीप्लाई। तुम्हें पता है कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस आई 2 प्लस आई, पहले 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आई आई, राइट, ये हो गया। अब ये वाले एलिमेंट को आई इंटू 2 2i, आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ये 3i हो जाएगा -1, तो 1 प्लस 3i आया, राइट। हमने क्या किया पहले? Z1 इंटू Z2 किया। तो अब चेकआउट करते कि क्या हम ऑर्डर अगर करते हैं चेंज, तो डज दैट इवन मैटर? तो Z2 कितना था? 2 प्लस आई। चलो फटाफट से वैल्यू फाइंड करो। तो पहले 2 इंटू 1 2, 2 इंटू आई 2i, आई इंटू 1 आई इंटू आई स्क्वायर। हर एक एलिमेंट को दूसरे ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 को इसे भी मल्टीप्लाई किया, इसे भी मल्टीप्लाई किया, आई इंटू 1 आई इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू इज -1, 2 इंटू -1 1 प्लस 3i, टिंग टिंग टिडिंग, सेम आंसर। तो याद रखना, मल्टीप्लीकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। Similarly multiplication also follows associative property. For example, ये क्लियर है तुम्हें? Z1 Z2 is same as Z2 Z1। अब associative property देखते हैं, वो क्या बोलता है? याद रखना, associative property को भी ये फॉलो करता है। अब associative property क्या? इसका मतलब अगर मुझे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कौन से? Z1 Z2 और Z3, तो हम पहले कोई भी 2 का ग्रुप बना लेना, इसमें फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, उसको Z3 से कर लिया, तो यहाँ पे रीग्रुपिंग डज नॉट मैटर। ये Z1 Z2 और Z3, तो पहले मैं Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर इसको Z3 से मल्टीप्लाई करूं तो फर्क नहीं पड़ना है। मैं Z1 लिख के Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करूं तो फर्क नहीं पड़ता है। या क्लियर ये चीज तुम लोगों को? इसमें रीग्रुपिंग डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें करना ही है ट्राई, तो इसे ट्राई कर लो यार एक बार, तुम्हें दिल को तसल्ली मिल जाएगी। क्योंकि Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई, Z2 इक्वल टू 2 प्लस आई और Z3 ले लेते 3 प्लस आई। तुम देखोगे ना, पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो फिर Z3 से करो, या Z2 Z3 को करो पहले फिर उससे करो, चेंज नहीं आने वाला। एक बार ट्राई करना खुद से, ओके। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वो फॉलो करता है, ओके। ये चीज याद रखना। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। अब तुम्हें ये समझा होगा, उतना बड़ा कौन कैलकुलेशन करेगा यार, ठीक है। तुम करो आराम से मस्त बैठ के, ओके। थर्ड इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर तुम्हें याद रहेगा, मैंने ना प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताई थी तुम्हें,
और वो क्या थी कि डिनोमिनेटर में कभी आई दिखना नहीं चाहिए, राइट। डिनोमिनेटर में आई कभी दिखना नहीं चाहिए। तो आई को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं रैशनलाइज, राइट, सिंपली जैसे हम 9th में करते थे, सिंपली वैसे ही करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, जैसे एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता था, है ना, तो वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू a प्लस आई बी, अब इस वैल्यू में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वैल्यू 1 मिले। एडिटिव इनवर्स में वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। अब मेरे को बताओ कि z में मैं ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले। तो सिंपली z में 1 अपॉन z मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z और z कैंसिल हो जाएंगे, तो 1। तो हमेशा याद रखना, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन z। क्या होगा, 1 अपॉन z, ठीक है। तो 1 अपॉन z मतलब 1 अपॉन a प्लस आई बी। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या ये चीज चल पाएगी, ये चीज नहीं चल पाएगी। क्यों, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर में है आई, और डिनोमिनेटर में आए तो हमें सख्त नफरत है, ये चीज नहीं चाहिए हमें। तो इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। क्या करते हैं, रैशनलाइज। कैसे, अगर ये a प्लस आई बी है ना, तो ऊपर और नीचे आई के आगे का साइन चेंज कर दो। आई की इधर प्लस है तो माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। अगर ऐसा होता 1 अपॉन ए माइनस आई बी, वापस आई के आगे का साइन चेंज कर देते, इसको क्या कर देते, प्लस कर देते। याद रखना है चीज, ठीक है। आई के आगे का साइन चेंज करो और उसी वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आई के आगे का साइन चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू ए 1 इंटू आई बी। नीचे ध्यान देंगे तो ये नीचे क्या फॉलो कर रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू आई बी है। तो मेरे को बताओ ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर, बीच में साइन क्या है, माइनस, और इधर बी का वैल्यू कितना है, पूरा बी आई, पूरा बी आई, आई बी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर, इसको करो आई इंटू आई रेज टू 2 आई स्क्वायर और बी रेज टू 2 बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद होगी कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ए माइनस आई बी ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो तुम ऐसे याद रख लो या नॉर्मल याद रख लो, समझा तुम्हें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करूं कि द रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है वो कितना आए, 1 आ जाए। ये तो बस तुमको एक मैंने सिखाया है, मतलब एक स्टेप बताया करना है ऐसे। एक क्वेश्चन करेंगे ना सब, तुम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो z में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z है तो 1 अपॉन z उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो माइनस ऑफ z। एडिटिव इनवर्स में वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, whereas in multiplicative inverse the value should be equal to 1। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, ताकि तुम्हें, चलो 2 क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिटी बैठ जाए बोल के। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट्स गो विद द फ्लो एंड द क्वेश्चन इज 4 minus 3i, find the multiplicative inverse of z। multiplicative inverse, you know the value that should be multiplied to get the result to be equal to 0। तो z है तो z में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन z। 1 अपॉन z क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो हमें पूरे वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट है किसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन z, 1 अपॉन 4 minus 3i। बट डिनोमिनेटर में आई वाली चीज चाहिए क्या हमें, आई वाली चीज चाहिए क्या हमें, आई वाली चीज तो नहीं चाहिए, आई वाली चीज चाहिए क्या हमें, आई वाली चीज तो नहीं चाहिए। इसको क्या करो, रैशनलाइज। आई के आगे साइन कैसा है, माइनस का, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऊपर तो 1 इंटू 4 प्लस 3i, और नीचे क्या लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का a माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर है तुम्हें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16। देखो a मतलब
4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा 4 + 3i 16 + 9, तो 4 + 3i अपॉन 25। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर्स, 4/25 + i अपॉन 3/25। द रियल पार्ट इज 4/25, इमेजिनरी पार्ट इज 3/25। क्लियर है तुम्हें ये चीज? बस ऐसे करना है। एक क्वेश्चन ना तुम लोग होमवर्क लो और इसके ट्राई करके ना मेरे को आंसर ना इसके उसमें देना, कहाँ पे, कमेंट्स में। √5 या चलो सिंपली लो 5 + 3i। ओके, पता है ना क्या करना है? अगर z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z, मतलब 1/5 + 3i। बट इसको एज इट इज छोड़ दोगे क्या? नहीं, इसको क्या करना है? रैशनलाइज इनटू 5 - 3i। इसे खुद ही सॉल्व करना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग। कमेंट्स में आंसर डाल देना। ओके, तो ये चीज, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। उसके आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करो जिससे ओरिजिनल नंबर को फर्क ना पड़े, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये z है, इसके अंदर एक ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई करो कि जो ओरिजिनल चीज है ना वो कुछ चेंज ही ना हो। तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूं? 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एडिटिव जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो कितनी थी? 0 थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होगी? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब द वैल्यू दैट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है ना इट रिमेन्स द सेम। तो ऐसा क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करूं टू मेक श्योर दैट द वैल्यू रिमेन्स द सेम? 1 z into 1 z। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स द वैल्यू दैट शुड बी एडेड। एडिटिव में ऐड, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई। तो क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करो? 1 मल्टीप्लाई करो, और एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ऐड करो। मल्टीप्लिकेटिव मीन्स यू नीड टू मल्टीप्लाई, वेयर एज एडिटिव में यू नीड टू ऐड। क्या वैल्यू ऐड करें कि रिजल्टेंट चेंज ही ना हो? ये जो हमारा रिजल्ट है इट इज सेम एज ओरिजिनल +0, और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है ये चीज, दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जैसे हमने देख लिया यार, z1 अगर ऐसा है तो व्हाट यू कैन डू इज सबसे मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लस z1 z3। देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर है तो वो दोनों प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा राइट, इसमें तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं कुछ। टिंग टिंग टिडिंग, क्लियर ये चीजें? प्रॉपर्टी सारी क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव क्या कर रहे हैं? जो एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है सो दैट द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1। चलो इसका ना एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे डिवीजन पे, डिवीजन को डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लागू है क्या? यस, z1 z2 is same as z2 z1। Does it follow associative property? Yes, it does। तो z1 z2 को मल्टीप्लाई करके z3 से मल्टीप्लाई करो, इट इज सेम एज z1 z2 z3। Regrouping over here does not matter, same in the case of addition। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर z है a प्लस ib तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z, 1/a प्लस ib। आंसर ऐसा लीव करोगे क्या? ऐसा लीव नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई से सख्त नफरत होनी चाहिए तुम्हें, तो इसको कर देना रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीका क्लियर है? जो भी आगे के आगे साइन उसको चेंज करो और ऊपर नीचे वही वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा? a माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द वैल्यू दैट नीड्स टू बी एडेड सो दैट द ओरिजिनल वैल्यू रिमेन्स द सेम। z था a प्लस आई बी, तो z.1 मतलब a प्लस आई बी डॉट 1, 1 इंटू ए 1 इंटू आई बी। ये सारे प्रॉपर्टीज का नोट डाउन कर लो, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी वो फॉलो करता है। फिफ्थ, अगर ऐसा है z1 z2 प्लस z3, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, या पहले इन दोनों को ऐड करके फिर कर ले तो भी फर्क नहीं पड़ता है। z1 z2 प्लस z1
Z3. It is known as distributive. You can distribute the value that lies outside. दोनों को, हाँ, ये चीजें नोट डाउन कर लो ताकि हम बस अभी लास्ट ना डिवीजन देख ले, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे सॉल्व करें. ओके, तो चलो अब हम ना डिवीजन को डिस्कस कर लेते हैं. डिवीजन ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है तुम्हारा, ठीक है, बट इसमें ध्यान क्या रखना है वो देख लेंगे हम, ठीक है. अब इतना तो लिख ही जाओगे तुम लोगों ने. ओके, अब डिवीजन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है जी, ओके जी. तो चलो अब लास्ट ऑपरेशन से डील करते हैं, दैट इज डिवीजन. ठीक है, डिवीजन को देखेंगे. फॉर एग्जांपल Z1 है मेरे पास a प्लस आई बी और Z2 है c प्लस आई डी. तो बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 अपॉन Z2. तो a प्लस आई बी, c प्लस आई डी. बस याद क्या रखना है, क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ना क्या क्या भसड़ चल रही है ना, फर्क नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर में आई दिखना चाहिए. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, तो जस्ट मल्टीप्लाइंग द वैल्यू दैट इज इन डिनोमिनेटर. आई के साथ साइन कैसी थी, प्लस, तो क्या कर दिया, माइनस. ठीक है, ये चीज बस इतना ही करना है यार, एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे a इंटू सी, ए सी, a इंटू आई डी, इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, ए सी और ए डी आई. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यूल गेट बी सी आई, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बी डी, और आई इंटू आई, आई स्क्वायर. ठीक है, और नीचे ध्यान देंगे तो वही यार, नीचे वही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर. इसमें रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लो, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ए सी प्लस बी डी, और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, आई कॉमन निकाल लेते हैं, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो ये समझा होगा कि प्लस कैसे होगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, माइनस माइनस प्लस. बस इसको डिवीजन को ऐसे ही परफॉर्म करना है. क्लियर है ये चीज तुम लोगों को? बस ये इतनी चीज है, बस याद रखना कि यार यहाँ पे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में आइन दिखना चाहिए. ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है, बट मेक श्योर तुम उससे पहले इस चीज को लिख लो अच्छे से. और हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी के फॉर्मेट में मांगते हैं, जहां पे रियल पार्ट पूरा एक तरफ हो और इमेजिनरी पार्ट पूरा एक तरफ हो. ठीक है ये चीज, ठीक. तो अब तुमने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी. अब हम करते हैं डिस्कस क्वेश्चंस. ओके, तो चलो बोर्ड पे क्वेश्चन तुम्हारे लिए. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आई बी के फॉर्मेट में. तो चलो लाइन वाइज करते हैं. तो फर्स्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन. राइट, मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा है कि हर एक फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट को हर एक सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो. बट इसको ना थोड़ा सा अरेंज कर लो. रूट माइनस टू आई को कैसे लिख सकते हो, रूट माइनस टू, जो रूट माइनस टू है उसको हम ऐसे लिखते थे, राइट, रूट टू इंटू माइनस आई. तो रूट टू आई, क्योंकि आई का वैल्यू किसके इक्वल होता है, रूट -1, राइट. तो इसको कैसे लिख देंगे, प्लस 2√3 माइनस आई. अब हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो. ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 3, तो -2 3, फिर -√3 इंटू आई, माइनस माइनस प्लस, यहां से √3 और यहां से आई. ठीक है, अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, व्हाट यूल गेट, यूल गेट 2, √2 इंटू √3 √6 और आई. उसके बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 आई इंटू आई, आई स्क्वायर, साइन क्या है, माइनस, √2 आई स्क्वायर. ठीक है, -6 प्लस √3 आई माइनस कितना हो जाएगा ये, √2 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस -6. ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, √2. इसमें आई कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन निकालना है तो यू कैन गो फॉर इट एज वेल. तो √3 है पूरा बाहर निकाला तो बचेगा कितना, 1, और इधर कितना बचेगा, 2√2. ठीक है ये चीज, क्योंकि जो 2√6 है ना वो कैसे बना हुआ है, 2√2 इंटू √3, राइट. तो उसमें से हमने कितना बाहर निकाल दिया, √3 बाहर निकाल दिया, राइट. तो √3 बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना, 2√2. √3 तो पूरा ही बाहर निकाल दिया ना आई के साथ, तो √3 बाहर आ गया तो बचा क्या, देखो ये पूरा गायब हो गया, बचा क्या मतलब 1. और इस केस में तुमने 2√6 में से √3 को हटा दिया, बचा कितना, √2.
क्लियर है ये चीज? यहाँ पे क्या था हमारा √3i। तो ये अब ये क्या a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आ चुका है? यस, दिस इज योर रियल पार्ट -6 प्लस √2, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज √3 1 प्लस 2√2, है ना। a प्लस इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करना है तो i√3 हो गया एकदम अच्छे से फॉर्मेट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, और क्वेश्चन जब तक तुम्हें सॉल्व नहीं होता ना तब तक ट्राई करो यार क्वेश्चन को। डिवीजन में हमने देखा था, डिवीजन में क्या करना है यार, डिवीजन में सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यार डिनोमिनेटर में देयर शुड नॉट बी आई, राइट। तो क्या है 5 प्लस √2i 1 माइनस √2i। तो डिनोमिनेटर में आई नहीं दिख रहा है, उसके लिए क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रैशनलाइज 1 प्लस √2i 1 प्लस √2i, है ना। तो 5 इंटू 1, तो हर एक वैल्यू को हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू इससे 5√2i, √2i। अब देखो ये हो गया, 5 का काम खत्म हो गया सारा, सारे मल्टीप्लाई कर लिए। अब सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो, √2i इंटू 1 √2i, √2i इंटू √2i, √2 2, i इंटू आई स्क्वायर, मतलब √2 2, और i इंटू आई स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर b का √2i का स्क्वायर। ठीक है ये चीज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 5, अच्छा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा ना, 5 प्लस √2 6√2, राइट। और यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो 2 इंटू -1 -2, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, राइट। 5 माइनस 2 3 प्लस 6√2i, 1 माइनस 2, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 प्लस 6√2i अपॉन 3, 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 बाहर आ गया तो बचेगा कितना 1, और इधर 3 बाहर आ गया तो बचेगा कितना 3 2 6 होता है, राइट, बट आगे √2 है अपॉन 3। तो ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है क्या? यस, जहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2√2 है। क्लियर है तुम्हें ये चीज? अब समझा होगा, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। अगर समझा नहीं तो स्टेप्स को वापस तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तभी तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। ओके, एंड दिस वन इज योर होमवर्क। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तो हम नहीं बताएंगे यार। इसमें क्या करना है, सिर्फ याद रखना 1 माइनस √3i 1 माइनस √3i, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी लगेगा। सॉल्व तो कर ही लोगे तुम लोग, होशियार जो ठहरे। हाँ, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो अब अगर क्वेश्चन को हम समझेंगे ना, वो क्या बोल रहा है, a प्लस आई बी का वैल्यू इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में है? डिवाइड के फॉर्मेट में। मतलब पहले इसको तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसको भी किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a प्लस आई बी। तो जब तुम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो इसका जो रियल पार्ट है वो a के इक्वल होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा वो b के इक्वल होगा। बट अभी यार हमें क्लियरली नहीं पता यार रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो सबसे पहले अगर ऐसे कंपेयर वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो याद रखना यहाँ पे क्या था 4 प्लस 2i, और नीचे क्या था, नीचे था 1 माइनस 2i। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। इसमें तुम बता सकते हो क्या रियल पार्ट क्या है? नहीं यार, सब मिक्सड अप है, रियल प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी माइनस रियल। तो क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे फॉर्मेट में? a प्लस आई बी। ओके, तो चलो जरा कन्वर्ट करते हैं। 4 प्लस 2i 1 माइनस 2i। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? डिवाइड में है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ये एनडी का क्वेश्चन है। 1 माइनस है तो 1 प्लस 2i 1 प्लस 2i, राइट। अब 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8i, 2i इंटू 1 2i, 2i इंटू 2i 2 2 4i स्क्वेयर,
राइट, क्लियर है ये चीज। अब नीचे क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। ओके, 8i प्लस 2i 10i प्लस 4 -1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 -4 प्लस 10i, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 5, 4 माइनस 4 0 प्लस 10i अपॉन 5। मतलब दिस वैल्यू जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुके हैं, नाउ इज दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यस, बस कुछ हद तक, राइट। बस क्या करना है तुम्हें, अभी इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, मतलब इसके रियल पार्ट को सेपरेट करो। रियल क्या है, 0 है, 0/5, और इमेजिनरी क्या है 10/5। मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ये कुछ बड़े से फॉर्मेट में था, डिवाइड वाले फॉर्मेट में था, उसको क्या किया हमने, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब कंपेयर करना आसान है, जब मिक्स्ड अप फॉर्मेट में होगा तब कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जब वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, अब हमें पता चल गया यार, इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा क्या मिला, a प्लस आई बी। इधर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्टेड इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो 0/5 0 होता है, 5 1 2, मतलब 0 प्लस, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। समझा तुम्हें ये चीज, नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसे एकदम अच्छे से ध्यान से नोट डाउन करना। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन पहले रीड करो और ना चीज समझो। इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले ही अगर हम एक चीज देख लेते हैं, वो क्या है कि यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है कि तुम ये वाली साइड और ये वाली साइड को कंपेयर कर सकते हो क्या? पहले ये बताओ मेरे को, ये वाली साइड और ये वाली साइड को कंपेयर कर सकते हो क्या? कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस साइड तो रियल और इमेजिनरी के फॉर्मेट में है, बट यहाँ पे तो पूरी खिचड़ी पक्की हुई है ना, रियल प्लस इमेजिनरी मल्टीप्लाई। तो इस चीज को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करने के बाद वी कैन कंपेयर द टू साइड्स, LHS एंड RHS। तो चलो पहले हम काम करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। तो हमेशा याद रखना, LHS और RHS को तभी कंपेयर कर पाओगे जब दोनों साइड पे सेम टाइप की चीजें दिखे। यहाँ पे अगर रियल प्लस इमेजिनरी है तो इस साइड भी रियल प्लस इमेजिनरी होना चाहिए। तुम ऐसे नहीं बोल सकते और 4 है तो ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, जैसा एक साइड पे दिख रहा है वैसा ही दूसरी साइड पे तुम्हें दिखना चाहिए। ओके, देखो इसको x इंटू 2 2x, x इंटू 3i माइनस 3xi, इसको मल्टीप्लाई करो, ये x का हो गया मल्टीप्लीकेशन, iy इंटू 2 2yi, iy इंटू 3i, साइन क्या है, माइनस है, मतलब -3y, i इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया। अब इसमें से i कॉमन निकाल सकते हो, बचेगा क्या, -3x प्लस 2y। क्लियर है? अब उनने क्या बोला है कि यार दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम ऐसे बोलता है ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, मतलब a1 प्लस ib1 या a प्लस ib इज इक्वल टू c प्लस id, तो इसका जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। अगर वो बोलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। याद रखना ये चीज। तो यहाँ पे भी तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाएगा ना। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। तो वो क्या बोल रहा है, जब इसका तुम रिजल्ट निकालोगे और इसका जो रियल पार्ट आएगा वो इसके रियल पार्ट के इक्वल है, this complex number is equal to this complex number, but this complex number is not in standard form। तो पहले हमने क्या किया, we converted it into standard form। आ गया ना, this part is real and this part is imaginary, और ये complex number इसके equal है, right? है ना? तो करो जरा, 2x plus 3y plus I minus 3x plus 2y,
इक्वल टू 4 प्लस आई। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। मतलब रियल क्या है इधर, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली जो 10th में हम करते थे दैट वाज एलिमिनेशन मेथड। क्या करते थे, एलिमिनेशन। देखो ये आंसर नहीं है हमारा, हमें x और y का वैल्यू निकालना है ना, तो ये तो अभी इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना यू विल गेट अ आंसर। इसको एलिमिनेशन से खुद ट्राई करना, अगर तुम्हें चाहिए आंसर तो आई कैन टेल यू द आंसर एंड दैट इज x इक्वल टू 5/13 और जो y है दैट इज 14/13। ओके, इसको सॉल्व करना and बस एक बार बताना कि तुम्हारा आंसर राइट आया या नहीं आया। तो इसको ऐसे करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा और एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर ये चीज, अगर ऐसे दिखता है कभी तो कंपेयर कैसे करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। इसे नोट डाउन कर लो फटाफट से। ओके, और आंसर बताना भूलना नहीं। ओके सर्स, तो अब तुमने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, एक छोटा सा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आगे के कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, बट मेक श्योर तुम इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करके करते रहो सारी चीजें सॉल्व। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।